अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। सीएसएस जेंडर स्टडीज की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज 6 सीरीज होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट लाजमी देख लें, क्योंकि इससे पहले 5 वीडियोस में जेंडर स्टडीज के एमसीक्यूज पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इन सब सीरीज को आप लाजमी देख लीजिएगा, सब डिटेल्ड हैं, यानी एमसीक्यूज तो कवर किए ही हैं, कुछ पास्ट पेपर्स के कवर हैं, ठीक है, और बाकी कुछ रैंडम है। लेकिन जो भी मैंने एक टर्म या कोई भी एक एमसीक्यूज कवर किया है तो उसकी साथ डिटेल भी मेंशन की है, जो ओवरऑल आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन में फुल बाय फुल मार्क्स लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको फर्दर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा जी, हमारा पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो जेंडर एसेंशियलिज्म, ये एक टर्म पूछी गई है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन वहां दी गई थी और साथ में पूछा हुआ था कि ये डेफिनेशन किस टर्म को जो है वो एलैबोरेट करती है, तो वो जेंडर एसेंशियलिज्म हमारा ऑप्शन था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेंडर एसेंशियलिज्म मींस ये कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जेंडर्स में, जैसे कि मेल फीमेल, मेन वुमेन कह सकते हैं, उनमें कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उनमें इनेट होते हैं, पैदाइश से ही होते हैं। उन ऑलरेडी वो जब उनकी पैदाइश होती है तो उनमें वो फीचर्ड होते हैं, उनमें यूनिवर्सल होते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है हमारी द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी। यानी अगला जो एमसीक्यू पूछा गया था कि वो ये था कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो कब स्टार्ट हुई, किसके काम से ये फर्दर इसका कह लो कि ओरिजिन हुआ, तो वो मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट के वर्क से इसका फर्दर ओरिजिन हुआ, ठीक है। मैरी जो है इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर भी कहते हैं। देन अगली हमारा एमसीक्यूज बनता है क्वीर थ्योरी। तो अगर आपको ये टर्म याद रख नहीं रखी जाती आपसे या भूल जाती है, तो आप इसके बेसिक जो एक वर्ड है इसका क्वीर, उसके मीनिंग को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपको भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। क्वीर मतलब ऑड, ठीक है, ऑड, होमोसेक्सुअल, स्ट्रेंज, ठीक है, यानी ट्रांसजेंडर्स के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। क्यूर थ्योरी उस पे ही बेसिकली दी गई है, जो कि एक्रोनिम है। हम कह सकते हैं गे, लेस्बियन वगैरह, ठीक है, या होमोसेक्सुअलिटी वाले जो हमारे पास थर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज की गई है, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी में इसको इस पे काम किया गया, या ये टर्म फर्दर इमर्ज हुई, ठीक है, जो कि जेंडर स्टडीज की फील्ड को फर्दर एलेबोरेट करती है। फिर हमारा अगला एमसीक्यूज बनता है जेंडर ट्रबल। ये एक बुक है जेंडर ट्रबल, तो इसके राइटर का पूछा गया है, तो वो हैं जी जूथ बटलर। देन जी अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है, कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर सिलेक्टेड इन फीमेल फिनलैंड, ठीक है। अब ये ओवरऑल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप में फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कौन से मुल्क की थी, तो वो है फिनलैंड की, ठीक है। बाकी अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान बिगेन्स टू गेन रिकॉग्नाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन इन द एकेडमिक एंड रिसर्च फेयर इन 1980s। यानी पहले ये जो एमसीक्यूज है ये इस तरह से पूछा गया था कि जेंडर स्टडीज का जो पहले एक जेंडर स्टडीज को किस नेम से पहले रिकॉग्नाइज किया जाता था पाकिस्तान में, तो वो विमेन स्टडीज से रिकॉग्नाइज किया जाता था, और ये ओवरऑल इसका जो स्फेयर है वो ब्रॉड हुआ 1980s में जाके। बाद में आपको पता है एलजीबीटी पे भी फर्दर अब लॉज हुए हैं, पेश किए गए हैं। देन डिफरेंट जो है मस्कुलिनिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, एलजीबीटी को मैंने फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप एज ए रेफरेंस अपने जेंडर स्टडीज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें दे सकते हैं। एलजीबीटी का आपको पता होना चाहिए। काफी ये जो इशू है इरेज हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल इन दी वर्ल्ड। एलजीबीटी मीन एल मीन लेस्बियन, जी मीन गे, ठीक है, बी मीन बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर, क्यू फॉर क्वीर, ठीक है। तो ये लाजमी आपको टर्म पता होनी चाहिए। इसकी आप डिटेल वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर सबसे पहले जो है जेंडर ये जो सॉरी एलजीबीटी एक टर्म है, इसको सबसे पहले कहाँ पे यूज करना शुरू किया गया, या कब इसका कॉन्सेप्ट जो है लोगों के सामने आया, तो ये 1988 में ऑलमोस्ट इसके ऊपर काम शुरू हुआ, और इस टर्म को फर्दर न्यूज में कास्ट किया गया,
तो वो यूएस में किया गया 1988 में, ठीक है। और यूएस में इसकी अगर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें एलजीबीटी की, तो प्राइड मंथ इसको बनाया गया, मतलब एलजीबीटी का एक प्राइड मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया गया। किस किस के दौर में वो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन 1999 में इन्होंने डिक्लेयर किया गेयर लेस्बियन प्राइड मंथ। फिर 2009 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जून को एलजीबीटी प्राइड मंथ डिक्लेयर किया। देन 1 जून 2021 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो है एलजीबीटी क्यू जो है इसको प्राइड मंथ डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ सी शॉर्ट सी हिस्ट्री है। और मैंने आपको पिछले सीरीज में भी बताया है कि जो रेड हाईलाइटेड कंटेंट है वो जस्ट डिटेल है, आप उसको एज ए रेफरेंस अपने सब्जेक्टिव पोर्शन में, सब्जेक्टिव पेपर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी, शर्मीन ओबैद चिनोय वाज बोर्न। ये एमसीक्यूज इसी तरह पूछा हुआ था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनकी कह लें कि वो किस सिटी में पैदा हुई, तो वो है November 12 1978, और वो कराची में पैदा हुई। मजीद आपको शर्मीन ओबैद के बारे में पता होना चाहिए। इनकी ये एक फिल्म मेकर थी और इनकी मूवीज को जो है वो काफी जानी मानी है, मतलब उनको ओवरऑल जीके के तरह जीके के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, जीके के पोर्शन में भी इसको कवर किया जाता है। तो वो डिटेल मैंने आगे शेयर किया, आप देख लीजिएगा, बल्कि मैं बता देती हूँ। फर्दर है जी, वुमेन स्टडीज आल्सो रेफर्ड एज, मतलब वुमेन स्टडीज को हम जेंडर स्टडीज भी कहते हैं, फेमिनिस्ट स्टडीज भी कहते हैं। फर्दर इसकी डिटेल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप इसको लास्ट में देख लीजिएगा। देन अगला हमारा एमसीक्यू है टर्म यूज फॉर हेट ऑफ वुमेन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिजोगनी। और कल हमने पढ़ा था टर्म यूज फॉर हेट ऑफ मेन, तो उसको मिसनरी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। देन अगला हमारा एमसीक्यू था जी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेगेमोनिक मस्कुलिनिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मतलब किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को, तो R W कॉनेल ने किया था। उन्होंने एक बुक भी इसके ऊपर लिखी, ठीक है, जिसका टाइटल है जी जेंडर एंड पावर, सोसाइटी, द पर्सन एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो ये बुक की डेट भी देख लें। अगला एमसीक्यूज बनता है जी, ग्रैंड टू थर्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में CNSC जो है वो कब उसके ऊपर काम शुरू हुआ, या उनके लिए CNSC जो है मतलब उसके ऊपर जो बैन था उसको हटाया गया, तो वो 5 जनवरी 2012 में, यानी सन 2012 में फर्दर ट्रांसजेंडर्स के लिए आइडेंटिटी को फर्दर शो करना स्टार्ट किया कर दिया गया। देन ये आपको नादरा का पता होना चाहिए, ठीक है। नादरा जो ये है एक टर्म है जिसका मायने है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, ठीक है, कब एस्टैब्लिश हुई, 2000 में हुई। और फर्दर डिटेल आपको ऑलरेडी पता है, बट मजीद इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देन है जी एक टर्म दी गई है रावा। रावा जो है एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन है, ठीक है, इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, जैसे अफगान तालिबान इशू और फिर विमेंस के राइट वहाँ पे, ठीक है, तो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जेंडर स्टडीज आप पढ़े हैं तो नो डाउट फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रावा स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान। ये एक फेमिनिस्ट एसोसिएशन है, ठीक है, और ये कब बनाएगी, 1977 में अफगानिस्तान में बनाएगी, जिसमें वुमेन्स के राइट की, उनके लिए सोशल जस्टिस की बात की गई। अगला हमारा एमसीक्यूज है जी, द एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2010 इन पाकिस्तान। ये वैसे एमसीक्यूज पूछा गया था कि एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट कब दिया गया पाकिस्तान में, तो वो 2010 में दिया गया, ठीक है, इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, जो कि वुमेन को जो वुमेन्स के साथ हरेसमेंट होती है वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए ये दिया गया। फिर अगला एमसीक्यूज है जी के 10% कोटा जो है, यानी CSS की सीट्स में वुमेन्स के लिए किसके दौर में दिया जो है वो कह लो कि दिया गया, तो वो यूसुफ रजा गिलानी, जो कि फॉर्मर रह चुके हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके दौर में दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया कि हमने जो जो एसोसिएशन या गवर्नमेंट्स सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं किन किन के दौर में दी गई हैं, उन पर्सनैलिटीज का भी हमने जिक्र किया है, उनके बारे में भी पढ़ा है, तो मतलब आपके जीके के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और जाहिर है मजीद आने वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो यूसुफ रजा गिलानी एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रहे हैं, और इन्होंने एज ए सर्व किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
तो उनका टेन्योर देख लें 2008 टू 2012। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि शर्मीन ओबैद चन्नोई जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी, तो साथ में मैंने इनकी डॉक्यूमेंट्रीज के जो है यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। और वैसे भी यहाँ एक एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि पास्ट पेपर में पूछा गया है कि अ गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस। एक इनकी कह लो कि अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है जो कि ऑनर किलिंग को मतलब ऑनर किलिंग पे जो है वो रोशनी डालती है, या उस टॉपिक को, उस टाइटल को फर्दर प्रेजेंट करती है। ठीक है, बाकी और मैंने इनकी डॉक्यूमेंट्रीज को यहाँ पे बता दिया है, आप आपसे शेयर कर दिया है। एक इनकी डॉक्यूमेंट्री है जिस सेविंग फेस 2012 में इन्होंने दी, ये भी अवार्ड विनिंग है। ठीक है, देन हम ये हमारा एमसीक्यूज पास्ट पेपर में पूछा गया है कि अ गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस। देन है जी सॉन्ग ऑफ लाहौर 2015 में, और थ्री बहादुर 2015 में, और होम 1947 ये 2017 में। मजीद आप इसकी डिटेल जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है जी एम्यूनल वाल्स वॉलस्टीन, जो कि जिन्होंने बनाई क्रिएटेड वर्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, इन्होंने वर्ड सिस्टम थ्योरी दी 1970s में। वैसे ही अगर पेपर की बात करें तो पेपर में पूछा हुआ है कि वर्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो किन्होंने बनाई, किन्होंने दी, तो वो एम्यूनल वॉलरस्टैन ने दी। ठीक है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। देन है जी औरत पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन, ये कब जो है वो स्टैब्लिश की गई, ये पूछा गया है। तो वो 1986 में स्टैब्लिश की गई अंडर सॉरी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगला है जी एमसीक्यूज हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल सेनेट ऑपोजिशन लीडर इन पाकिस्तान। तो है जी शीरी रहमान, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और ये एक पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और ये फर्स्ट फीमेल सेनेट ऑपोजिशन लीडर है, मतलब फीमेल। और इन्होंने सेनेट को ज्वाइन किया 2015 में, इन्होंने ज्वाइन किया था सेनेट को। बैकग्राउंड की बात करें, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1960, कराची में पैदा हुई पॉलिटिशियन है। ठीक है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फर्दर इन्होंने नेशनल असेंबली एज ए नेशनल असेंबली मेंबर भी काम किया हुआ है। देन अगर हम इनके करियर की बात करें तो ये यूएस की तरफ एम्बेसडर भी रही हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्दर हमारा एमसीक्यूज है वेयर इज, तो वो है जी फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी में लोकेटेड है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की मैंने डिटेल यहाँ पे ऐड कर दिया है। इस फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, अगर आपको मतलब पेपर में भी ये पूछ लिया जाए कि FJWU जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, या इसका एब्रिविएशन बताएं, ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वुमेन यूनिवर्सिटी है जो कि एस्टेब्लिश की गई 1998 में। तो कायद आजम और उनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना के नेम से यूनिवर्सिटी बनाई गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, वैसे तो ये दिया पूछा गया है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब दिया गया, तो 1961 में दिया गया। तो डोरी का आपको पता ही है, जो है ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, यानी उसकी जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट दिया गया, तो वो 1961 में दिया गया। देन हमारा एक एमसीक्यूज बनता है अगला वाला, वो ये था कि पाकिस्तान फर्स्ट फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स वो कौन है। पाकिस्तान फर्स्ट फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, तो वो है जी हिना रब्बानी खैर। ठीक है, जो कि सर्व एज द मिनिस्टर ऑफ सेनेट फॉर द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फेडरल कैबिनेट बिटवीन 2008 टू 2011। देन ऑनवर्ड आप इनकी हिस्ट्री जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अगला एमसीक्यूज है जी द एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट, ये कब दिया गया, तो वो 2011 में दिया गया। इसको क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2011 भी कहते हैं। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। होप सो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसको फर्दर शेयर करें, आपके जो भी फ्रेंड्स स्पेशल सीएसएस में अपेयर होने जा रही है उनके लिए भी हेल्पफुल है, और आने वाले भी जो अटेम्प्ट्स होंगी सीएसएस के उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने डिटेल से कवर किया है। जो रेड हाईलाइटेड कंटेंट है इसको आप लाजमी नोट कर लें। एज ए रेफरेंस आप अपने इसे सब्जेक्टिव पोर्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। बाकी आपको मेरे चैनल पे क्रिमिनोलॉजी, पोल साइंस, ठीक है, और यूरोपियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएंगी, वोकैबुलरी मिल जाएगी विद देयर निमोनिक्स, और साथ ही साथ आपको पास्ट पेपर सीरीज भी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर इंशाल्लाह मैं
मे बी अक्टूबर के एंड तक मैं यूरोपियन हिस्ट्री जो है उसके लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँ, वो भी इंशाल्लाह चैनल पे ही होगी, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।